हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डॉपलेट के न्यूमेरिकल की कंटिन्यूशन करेंगे। पहली वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डॉपलेट का कॉन्सेप्ट और उससे तीन चीज़ें जो रिलेटेड होती हैं, वर्टेक्स, सोर्स और सिंक, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इसका सेकंड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल के स्टार्ट के अंदर हम लोग कह रहा है एन एंटी क्लॉकवाइज फ्री वोर्टेक्स। हमारे पास एक एंटी क्लॉकवाइज फ्री वॉर्टेक्स है जिसकी स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी दी गई है? 16 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड दी गई है, जो कि हमारे पास लोकेट कर रहा है ओरिजिन के ऊपर। सो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले वर्टेक्स बना दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये वर्टेक्स बन गया एंटी क्लॉकवाइज 16 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आगे कह रहा है सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ 9 पाई पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड लोकेट किया हुआ है 8.0 के ऊपर। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सोर्स बना दिया 8,0 के ऊपर 9 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आगे हम लोग कह रहा है कि इस प्लेस्ड एंड सिंक की हमारे पास कह रहा है 12 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, जो कि -4,0 के ऊपर है। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंक बना दी। आगे हम लोग कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट द पॉइंट नंबर 0.4,0 और डॉपलेट भी दे रहा है। डॉपलेट दे रहा है हम लोगों को 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड का, जो कि 0,-3 के ऊपर लोकेट है। वेलोसिटी हम लोगों को रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम करनी है 4,0 के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर पहले से दो रिलेशन दिए गए हैं वी आर और वी थीटा के। वी आर का जो रिलेशन है माइनस के अंदर है, दैट्स मीन डॉपलेट आपके पॉइंट को अंदर की तरफ खींच रहा है। सो जूम इन करते हैं, थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाते हैं। देखें ये डायग्राम आप लोग बना लेंगे इस तरीके की। और क्योंकि वी आर आपका नेगेटिव है ना, तो आपका डॉपलेट क्या हो जाएगा? डॉपलेट आपके पॉइंट को अंदर की तरफ खींच रहा होगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं डॉपलेट की तरफ। ये मैंने थीटा डी, डॉपलेट का जो एंगल है वो क्या होता है? एंगल बिटवीन द रेडियल कंपोनेंट एंड पॉजिटिव एक्सिस। और हमारे पास ये टेकन एट दी डॉपलेट के ऊपर लिया जाता है। तो ये मेरे पास डॉपलेट था यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास क्या था? पॉइंट था। अब रेडियल कंपोनेंट क्योंकि नेगेटिव है तो इनलेट आएगा, और इनलेट आ रहा है मतलब कि आपका डॉपलेट इस तरीके से घूम रहा है, और इस तरीके से अगर घूम रहा है तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? घूमते घूमते इस तरीके से यहाँ से न्यू जा रहा होगा इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंगल की। यहाँ पर जो एंगल मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस होगा डॉपलेट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये डिस्टेंस मेरे पास 3 है और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास कितना है? 4 दिया हुआ है। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं अल्फा मालूम कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये परपेंडिकुलर होगा, ये मेरे पास बेस है, तो मेरे पास आ गया अल्फा 53.13। अब मुझे थीटा डी मालूम करना है। थीटा डी मालूम करने के लिए 90 से मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? थीटा डी आ जाएगा 36.87। अब वी आर डॉपलेट का रेडियल कंपोनेंट मेरे पास। अब देखें यहाँ पर मैंने ये नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई, इसके मैंने कंपोनेंट्स बना दिए। एंगल अल्टरनेट एंगल यहाँ पर हो गए, यहाँ पर भी अल्फा मेरे पास होगा। और क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के ऊपर हैं, ये दोनों रेडियल और टेंजेंशियल कहाँ पर होते हैं? 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एंगल कितना आ रहा होगा? अगर यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर लेट सपोज कीजिए यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या है? यहाँ पर मेरे पास क्या है? 30 होगा। सो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? 60, बाकी यहाँ पर क्या आएगा? 30 डिग्री मेरे पास बचेगा। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अल्फ़ा की सिलेक्शन की हुई है। स्टैटिक्स अगर आपकी अच्छी है तो आप इस डायग्राम को बआसानी समझ सकते हैं। अब आगे आप क्या करेंगे? यहाँ से आप लोगों ने वी आर डी का फॉर्मूला लगा दिया, -k cos थीटा डी ओवर आर स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया -0.3199 मीटर पर सेकंड। और वी थीटा इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया -0.24। अब मैंने यू डी और वी डी को सॉल्व करने से पहले आपको बताया हुआ था कि ये वाले नेगेटिव आंसर्स को कभी भी कंसिडर नहीं करते, बल्कि यू डी और वी डी के अंदर इसकी डायरेक्शन को देखते हुए माइनस प्लस लगाते। तो यहाँ पर देखें वी आर का जो आपके पास कंपोनेंट है वो कहाँ पर जा रहा है? नेगेटिव पे, तो आप लोगों ने ले लिया नेगेटिव। और ये वाला कंपोनेंट मेरे पास क्या होगा? साइन कंपोनेंट होगा, तो आप लोगों ने लिख दिया साइन। अब ये वाला वी थीटा का ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो आप लोगों ने पॉजिटिव साइन ले लिया। और दूसरी बात ये कि ये वाला कंपोनेंट आपके पास कौन सा है? कॉस वाला, तो आप लोगों ने कॉस 53.13 ले लिया। इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आया? -0.1119 मीटर पर सेकंड। और वी डी की अगर मैं बात करूं तो वी डी दोनों का डाउनवर्ड जा रहा है, तो दोनों का मेरे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव। इसका मेरे पास कॉस आएगा और इसका मेरे पास जो है साइन कंपोनेंट आएगा। जब इस पूरे को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया? -0.3839 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग आते हैं सोर्स की तरफ। सोर्स का मेरे पास आता है पॉजिटिव m/2πr। तो m मुझे दिया हुआ है 9/2πr। r मेरे पास सोर्स से पॉइंट तक का कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 था, तो इन दोनों के दरमियान में ये पूरा सोर्स मेरे पास 8 के ऊपर है। तो सोर्स का डिस्टेंस पॉइंट से कितना हो गया? 4 हो गया जनाब। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? 4 ले लिया। तो मेरे पास आ गया VRS। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट एग्जीक्यूट
कर रहा है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मेरे पास कितना आएगा -1.125 मीटर पर सेकेंड। सिंक की बात कर रहा हूँ, माइनस लगा दूंगा और डिस्टेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्टेंस मेरे पास ये -4 के ऊपर है, ये 4 के ऊपर है, तो डिस्टेंस मेरे पास 8 है। और सिंक हमारे पास कहाँ पर, इसको इनलेट, इसको अपने अंदर खींच रहा है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। तो मेरे पास सिंक का मैं क्या ले लूंगा, यू ऑफ सिंक मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -0.75। अब बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स मेरे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट एग्जीक्यूट करता है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से टेंजेंशियल निकाल रही है, देख रहे हैं वर्टेक्स है, वर्टेक्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट अपवर्ड जा रहा है। सो ये मैंने 2 क्या ले लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया। अब लास्ट के अंदर मुझे क्या करना है, इन तमाम यू वाले कंपोनेंट को ऐड करना है, यू ऑफ डॉपलेट, यू ऑफ सोर्स, यू ऑफ सिंक, यू ऑफ वर्टेक्स। इन तमाम वर्टेक्स का यू कंपोनेंट तो एग्जीक्यूट नहीं करा, तमाम को मैं सम करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल यू आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद वी विल फाइंड वी कंपोनेंट। तो यहाँ पर वी कंपोनेंट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डॉपलेट का और वर्टेक्स का एग्जीक्यूट कर रहा है, सोर्स और सिंक का 0 है। दोनों को एडअप करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वी कंपोनेंट आ जाएगा। फिर इसके बाद रिजल्टेंट निकालना है, तो यूटी का स्क्वायर प्लस वीटी का स्क्वायर, तो मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। और लास्ट में मुझे निकालना है एंगल tan इनवर्स वीटी ओवर यूटी, तो मेरे पास एंगल आ गया -39.124। सो यहाँ पर यूटी मेरे पास नेगेटिव में था तो नेगेटिव में बना दिया, वीटी पॉजिटिव में था तो ऊपर बना दिया, रिजल्टेंट यहाँ पर आ रहा होगा और इसका एंगल शो कर दिया। सो इस तरीके से हमारे पास जो है डॉपलेट का हम लोगों ने सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चंस के अंदर, इन लेक्चर्स के अंदर आपको अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए हो तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।